प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल, जिसे हिंदी में श्रृंखला नियम कहा जाता है। चेन रूल को लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ढेर सारे बच्चों को डाउट होता है कि आखिर चेन रूल को यूज कैसे करें, यानी श्रृंखला नियम को कैसे यूज किया जाएगा और कहाँ यूज किया जाएगा। तो बच्चों जहां तक श्रृंखला नियम यानी चेन रूल की बात है, तो चेन रूल बेसिकली कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कि संयोजित फलनों के अवकलज ज्ञात करने के लिए चेन रूल का यूज किया जाता है। बच्चों चेन रूल को अच्छे ढंग से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा देखा जाए कि कैसे मीन्स चेन रूल का हम कैसे यूज करेंगे और चेन रूल को यूज करके हम कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे मीन्स हेडिंग आपको आपके सामने दिख रहा है, चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम, जिसे इंग्लिश में चेन रूल और हिंदी में श्रृंखला नियम कहा जाता है। सपोज करो बच्चों, एक बात मुझे बताना कि क्या मैं dy बाई डी एक्स को, ध्यान से देखना, क्या मैं dy बाई डी एक्स को अगर चाहूं तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं क्या? जरा बताइए, आप यहां पे कोई भी डिफरेंशिएशन का रूल लेकर के बताइए, आप जनरली बताओ कि क्या इस dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं? हाँ बच्चों बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज देखो यहां से अगर आप डी मीन्स इसको कट कर दोगे तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स ही बचेगा ना, ऑफ कोर्स बचेगा। यानी कि बच्चों ये कंफर्म है, ये मीन्स श्योर है कि आप यहाँ पे ये बिल्कुल कंफर्म है, अगर आप चाहोगे बच्चों तो होगा क्या कि dy बाई डी एक्स को आप dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? आगे चलिए, आगे जरा चलता हूं। अब जरा इधर आगे बढ़ो। अब बच्चों जरा देखो इस फंक्शन को, आप देखिए इस फलन को जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके सामने बच्चों ये फंक्शन आया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि चेन रूल का यूज कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। कंपोजिट फंक्शन बोले तो संयोजित फलन, यानी कि जब दो या दो से अधिक फलनों को मिला करके एक सिंगल फंक्शन यानी एक केवल एक फलन बना होता है, तो उस फलन को संयोजित फलन यानी कि इंग्लिश में कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। अब बच्चों जरा गौर से देखो, यहां से आप अगर आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को देखोगे तो बेसिकली बच्चों इसमें दो फलन आया है। एक फलन आया है साइन एक्स और दूसरा फलन आया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये दो फलन कंपोज हुए हैं, मिले हुए हैं, तो एक फलन बना हुआ, यानी ये कंफर्म है कि जो आपके सामने ये फलन आया हुआ है, ये फलन क्या है? एक संयोजित फलन है। तो जब ये संयोजित फलन है, अगर मैं इसका मीन्स हमें क्या फाइंड करना हो, इसको हमें x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप जरा ये मान लो कि ये क्या है? मैंने माना कि ये एक y फलन है। ये क्या है? y है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैंने मान लिया बच्चों। इसने इसको मैंने y माना, और उसके साथ ही साथ मैंने इस कंपोजिट पार्ट को, इस संयोजित पार्ट को मैंने क्या माना? u माना, यानी कि u बराबर क्या माना मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो जब इस पूरे को मैंने y माना और इतने को यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब मैंने u माना, तो क्या मैं जरा सोचना आप कि y बराबर मैं साइन u लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको जब आपने u माना तो इसको आप साइन u लिख सकते हो। अब जब साइन यू लिख सकते हो बच्चों, तो अब आप यहां पे क्या ज्ञात करो? आप एक बार, आप बच्चों देखो, फाइनली आपने इसको जब y माना है, इस फलन को आपने y माना है, और इस फलन का x के सापेक्ष अगर आपको अवकलज ज्ञात करना है, तो आपका टारगेट यही है कि आपको फाइनली क्या ज्ञात करना है? dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है ना। यानी कि इस फलन को मैंने y मान लिया और इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि फाइनली हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स अगर आप चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इतना आप लिख सकते हो। इतना लिखने का मतलब ये हुआ बच्चों
कि dy बाई डी का मतलब क्या, यानी y फलन का u के सापेक्ष आप अवकलज ज्ञात कर रहे हो, और du बाई डी का मतलब क्या कि u फलन का आप x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, तो आओ बच्चों, सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूं यहां पे, अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले ज्ञात करने जा रहा हूं dy बाई डी यू ज्ञात करूंगा। तो बच्चों आपका y फलन क्या है, आपका y फलन क्या है, y फलन आपको दिख रहा है, y बराबर क्या है साइन यू, क्या है साइन यू। अब बच्चों क्या है कि जब साइन यू का यू के सापेक्ष में अवकलज ज्ञात करूंगा तो ये आएगा क्या, कॉस यू आएगा ना, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां पे यू वेरिएबल यू चर और यहां भी यू चर, यानी इस यू चर का यू चर के सापेक्ष ही यहां पे क्या हो रहा है, अवकलज ज्ञात किया जा रहा है, तो साइन यू का क्या आ गया, कॉस यू आ गया। ठीक है, यानी आपने dy बाई डी यू ज्ञात कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, du बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, du बाई डी एक्स। आ जाओ जरा जरा du बाई डी एक्स भी देख लेता हूं। अगर बच्चों मैं du बाई डी एक्स ज्ञात करूंगा तो ये d बाई डी एक्स, और आपका u फलन क्या है, u फलन आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिया है। अब जरा देखो, अब आप एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करोगे तो 2x होगा, और वन का अवकलज शून्य होगा, यानी ये क्या आ गया, ये 2x आ गया। क्या आ गया, 2x आ गया, क्लियर हो गया। चलो, अब जब क्लियर हो गया बच्चों, तो फाइनली तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी यू, dy बाई डी यू आपने क्या ज्ञात किया है, cos u, यानी आपने यहां पे क्या लिखा, cos u लिखा। उसके बाद इंटू du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स का मतलब क्या, 2x, यानी कि बच्चों अब आपका जो फलन था वो x चर राशि का था, तो इसका अवकलज भी x चर राशि का होना चाहिए, यानी u की जगह आपने u को जो माना उसको आप लिख दो, यानी कि बच्चों ये 2x और ये क्या आया cos, और इसकी मींस u की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये रहा बच्चों, ये रहा इस संयोजित फलन का x के सापेक्ष अवकलज। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत चेन रूल समझ में यहां तक आया होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आगे आपको और ढेर सारे एग्जांपल्स को लेकर के समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगले एग्जांपल की ओर बच्चों चलते हैं। अगले एग्जांपल की ओर हम लोग चलेंगे, जैसे सेकंड एग्जांपल, ये भी क्या है, इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये हमारा फलन क्या है, ये हमारा फलन y है, y बराबर e की घात साइन x है, e की घात साइन x है। बच्चों ये कंफर्म है, ये आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका e की घात साइन x आया हुआ है, ये दो फलनों का संयोजन है। एक फलन इसमें आया है e की घात x और दूसरा आया है यहाँ पे साइन x। ये कंफर्म हो गया कि ये दो फलनों का एक संयोजित फलन है, और इसका जब आपको अवकलज निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा, ये आपको कंफर्म पता चल रहा होगा। तो बच्चों मैंने इसको y माना, इस पूरे फलन को मैंने y मान लिया, और उसके साथ ही साथ मैंने इस संयोजित पार्ट को क्या मान रहा हूं, इसको u माना, u बराबर क्या मान लिया, sin x मान लिया। तो जब u बराबर sin x मान लिया, तब फाइनली यहां पे मैं y को क्या लिखूंगा, y बराबर e की घात u लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि sin x को मैंने u मान लिया। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई बच्चों। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, आपको अब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, और इस फलन को आपने y मान लिया है, तो y मान लिया। अब इस y का x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, और dy बाई डी एक्स तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप चाहो तो dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स बच्चों आप आसानी से लिख सकते हो। लिख लोगे ना, हाँ बिल्कुल लिख लोगे। जब बिल्कुल लिख लोगे तो आपका टारगेट तो है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको dy बाई डी यू चाहिए। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करता हूं, du बाई डी यू ज्ञात करता हूं, dy बाई डी यू। तो ये du और y फंक्शन क्या है, y की अगर मैं बात करूं तो y को आप e की घात u लिख सकते हो, e की घात u, e की घात u है बच्चों, समझ लेना। अब e की घात u का u के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करोगे तो e के घात u होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि d बाई डी एक्स e की घात x, यानी e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज e की घात x होता है। उसी तरह e की घात u का u के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, e की घात u होगा। उसके बाद बच्चों मैं क्या ज्ञात कर ले रहा हूं, उसके बाद यहां से मैंने dy बाई डी यू तो ज्ञात कर लिया, अब du बाई डी एक्स ज्ञात कर रहा हूं, इसको ज्ञात कर रहा हूं। अब जब यहां पे बच्चों du बाई डी एक्स मैं ज्ञात करूंगा तो क्या होगा, जरा सोचना। d बाई डी एक्स, यू फलन क्या है बच्चों, यू फलन की मैं बात करूं तो यू फलन है आपका sin x। क्या है, sin x। अब बच्चों sin x का अगर x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, cos x आएगा। आ गया,
चलिए दोनों बातें ज्ञात हो गई। जब दोनों बातें बच्चों ज्ञात हो गई तो अब हमें यहां पे क्या करना होगा, अब हमें तो यहां पे dy बाई डी निकालना है। तो dy बाई डी बराबर आप देख पा रहे हो क्या, dy बाई डी यू आपने क्या फाइंड करा है, e की घात u फाइंड करा है, इनटू डी यू बाई डी एक्स आपने cos x फाइंड करा है। ठीक है, अब एक काम करिए, जिस चर राशि का x चर राशि का आपका फलन था तो इसका अवकलज भी x चर राशि का चाहिए। u को आपने क्या माना था, u को आपने sin x माना था, तो e की घात u को आप e की घात sin x लिख सकते हो, और इनटू बच्चों क्या हो गया यहाँ पे ये cos x आ गया। इस तरह इस संयोजित फलन का चेन रूल का यूज करके आपने इस तरह यहाँ पे अवकलज को ज्ञात कर लिया है। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना बच्चों आप ले लो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों है बच्चों log sin x। अब आप इस log sin x को भी अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप इस log sin x को भी अगर आप देखते हो तो ध्यान से देखो, इसमें भी बच्चों दो फलन आए हुए हैं। अगर मैं log sin x की बात करूं, log sin x जरा गौर से देखना बच्चों, तो यहां पे भी एक फलन आया आपका log x, एक फलन आया log x और दूसरा फलन आया sin x, यानी कि दो फलन मिलाकर के ये सिंगल फलन बना हुआ है। अब इसका अवकलज निकालने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, यानी इसको आप क्या मानोगे, आप मान लो इसको, इस फलन को आपने मान लिया y बराबर क्या, log sin x, log sin x। ठीक है बच्चों, और उसके साथ ही साथ मैं यहां पे इस sin x को क्या मान ले रहा हूं, u बराबर sin x। ठीक है, जब इतना मान लिया बच्चों तो यहां पे क्या आ गया, तब आप y को क्या लिख सकते हो, y बराबर log sin x है, और y बराबर log sin x और sin x को मैंने u मान लिया, तो आप y को क्या मानोगे, log u, क्या हो गया, log u हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स। आपका जो अगला टारगेट है बच्चों वो आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, और आपको मैंने बताया है बच्चों कि dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बच्चों आप आसानी से लिख सकते हो ना। तो आपका अब टारगेट क्लियर हो गया। अब मैं यहां से क्या ज्ञात कर लूं, अब सबसे पहले बच्चों मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं यहां पे dy बाई डी यू, यानी कि y फलन का u के सापेक्ष अवकलज। तो यहां पे मैं y फलन क्या है हमारा, y फलन है log u, क्या है बच्चों, ये है log u। आप जानते हो बच्चों कि log x का x के सापेक्ष अवकलज 1 बाई x होता है, तो log u का u के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, 1 बाई u होगा, 1 बाई u होगा। उसके साथ ही साथ बच्चों, उसके साथ ही साथ अब मैं क्या ज्ञात कर लूं, du बाई डी एक्स, यानी कि u फलन का x के सापेक्ष अगर मैं अवकलज ज्ञात करूंगा तो ये d बाई डी एक्स, और हमारे u फलन क्या है बच्चों, ये sin x, क्या है, ये sin x है। अब जानते हो sin x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, cos x होता है। सारी चीजें बच्चों क्लियर हो गई। जब सारी चीजें क्लियर हो गई आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, dy बाई डी यू, तो dy बाई डी यू आपने फाइंड आउट करा है क्या, 1 बाई यू, 1 बाई यू फाइंड करा है ना। चलिए, और उसके बाद इंटू डी यू बाई डी एक्स आपने क्या फाइंड करा बच्चों, ये फाइंड करा cos x। ठीक है, अब जरा देखो, ये cos x और मिस 1 बाई यू, यानी कि cos x बाई यू की वैल्यू क्या है, sin x है, u की वैल्यू sin x। अब बच्चों आप अच्छी तरह जानते हो कि cos थीटा अपन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो ये क्या आ गया, cot x आ गया। यही आया इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज। तो बच्चों इस तरह आपको चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो रहा होगा। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ूं, चलो बच्चों अब मैं आगे चलता हूं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और बड़े चेन रूल की ओर चलते हैं, और बड़े फंक्शंस की ओर चलते हैं हम लोग। अब बच्चों देखो अगला ये साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो जरा सोचो, मैंने इसको सबसे पहले क्या माना, मान लिया इसको मैंने कि माना ये क्या है, ये वाई फलन है, ये वाई फलन है। वाई बराबर क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स है। बच्चों आप अच्छी तरह जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं चाहूं तो साइन एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसी बात को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई। उसके साथ ही साथ बच्चों ये देखो, ये क्लियर है यहां पे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स होल स्क्वायर, और साइन एक्स होल स्क्वायर है तो बच्चों इसमें दो फलन आया है, एक आया है एक्स स्क्वायर, दूसरा आया है साइन एक्स, यानी कि दो फलनों को कंपोज करके एक सिंगल फलन बनाया गया है। अब जरा सोचो, अब मैं आगे क्या कर रहा हूं कि इसको मैंने y मान लिया, और बच्चों मैं आगे क्या कर रहा हूं कि यानी कि इस साइन एक्स को मैं क्या मान रहा हूं, u मान रहा हूं, साइन एक्स को मैंने u माना। ठीक है, तो इस तरह बच्चों मैं इस y फलन को क्या लिख सकता हूं, y बराबर साइन एक्स होल स्क्वायर है, और साइन एक्स को मैंने u मान लिया, तो y बराबर क्या लिखा जाएगा, u स्क्वायर लिखा जाएगा, u स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आपका टारगेट क्या है,
आपका टारगेट है बच्चों dy बाई dx याद करना। क्यों dy बाई dx याद करना? क्योंकि हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज निकालना, और इस फलन को मैंने y नाम दे दिया, इसलिए dy बाई dx। dy बाई dx को बच्चों क्या लिखोगे आप? dy बाई du इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे? du बाई dx। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अब आपको ये क्लियर है कि dy बाई dx याद करने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? dy बाई du की। ठीक है, यानी कि y फलन को u के सापेक्ष आपको अवकलज निकालना है। y फलन क्या है बच्चों? y फलन है आपका u स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर का u के सापेक्ष आप अवकलज ज्ञात करोगे तो ये du होगा, होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं आगे क्या कर रहा हूं, मैं फर्दर अब मैं क्या फाइंड करूंगा? du बाई dx। du बाई dx यानी u फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। ये dx, अगर मैं u फलन की बात करूं बच्चों तो u फलन क्या है आपका? sin x है। क्या है? sin x है। ठीक है, तो sin x का x के सापेक्ष अवकलज क्या हुआ बच्चों? cos x हो गया। cos x हो गया। अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब सारी बातें क्लियर हो गई, यानी कि अब फाइनली क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx बराबर dy बाई du इंटू du बाई dx। तो dy बाई du की वैल्यू क्या है बच्चों? dy बाई du की वैल्यू यहाँ पे 2u है, यानी कि 2u इंटू du बाई dx यानी कि cos x। ठीक है, अब बच्चों u फलन को मैंने क्या माना था? u फलन को मैंने sin x माना था, यानी कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू ये cos x। और बच्चों अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, आप एक चीज जानते हो, आपको मालूम है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू ये होता है cos थीटा। यानी बच्चों इसको फाइनली आप क्या कह सकते हो? साइन टू थीटा भी कह सकते हो। यही क्या होगा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इस तरह बच्चों आपको चेन रूल के मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स कराए और सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि किन फलनों के लिए, किन फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको बेसिकली चेन रूल को लगाना पड़ता है, और चेन रूल अगर लगाना पड़ता है तो चेन रूल यूज कैसे किया जाता है ये आपको पता चल गया हो। ठीक है, अब जरा फिर से मैं थोड़ा सा पीछे एग्जांपल पे आता हूं। जैसे आपने पूरा में इतने डिटेल में मैंने आपको चेन रूल को समझाया, इतने डिटेल में मैंने आपको चेन रूल को समझाया। अगर इसी चीज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो बच्चों, अगर आप देखो बेसिकली तो आप ऐसे ही करना कि चीजें आपको समझ में आ जाए। अब समझने के बाद जब आप क्वेश्चन में चेन रूल यूज करोगे बच्चों तो इतना लॉन्ग उसको लेके मत जाना। अब मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको इस फलन का x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करना है। आप बहुत मत सोचना बच्चों, आप फटाक से ऐसे करना। मींस dy बाई dx किसका? dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ज्ञात करना। ठीक है, तो अब आप जल्दी से क्या कर लेना, अब आपको अंदाजा मिल गया है कि ये क्या है? ये एक्स संयोजित फलन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले इस साइन के लिए इस पूरे वैल्यू को आप थीटा मानना, थीटा की तरह यूज करना, और थीटा कह लो या एक्स कह लो, इस पूरे को एक्स मानना। आप जानते हो कि साइन एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, तो आप लिख लो यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वन है। उसके बाद बच्चों इस संयोजित पार्ट का आप x के सापेक्ष क्या ज्ञात कर लेना? आप अवकलज ज्ञात कर लेना, अवकलज कर लेना। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आया? ये आपका cos एक्स स्क्वायर प्लस वन तो आया ही, इसका अवकलज निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और उसका 0, यानी ये फाइनली क्या आ गया? 2x आ गया, यानी कि ये आ गया इसका अवकलज। तो आपको इतने डिटेल में बच्चों नहीं जाना, डिटेल में तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब आप स्टार्टिंग में चेन रूल जब आप सीखोगे तो कैसे सीखोगे, बाकी आपको शॉर्ट फॉर्म में ही करना है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना है। जैसे आप इसी फलन को ले लो, इस फलन को e टू द पावर sin x का अवकलज ज्ञात करने के लिए आपने इतना पूरा डिटेल में आप चीजों को समझा, बट जब आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन में करना होगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना बच्चों। अब देखो आप कैसे करोगे। अब जब इसका आप अवकलज निकालोगे तो आप देखो ये फलन आपका है, आपको इसका x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। ये तो कंफर्म हो गया है कि ये फलन क्या है? संयोजित फलन है। यानी कि इस e के लिए, इस e के लिए इस पूरे sin x को एक बार आप x मानना, क्या मानना? x मानना। और आप जानते हो कि e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज e की घात x ही होता है। तो जब आप इस पूरे को x मानोगे तो e की घात x ही हो गया, e की घात x का अवकलज x के सापेक्ष e की घात x ही होता है, यानी e की घात x की जगह क्या? sin x। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर आप इस संयोजित पार्ट का यानी कि sin x का क्या कर लोगे? अवकलज ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब आप जानते हो ये e की घात sin x और sin x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है? cos x होता है, यानी कि फाइनली यही आंसर आ जाएगा। आप चाहे ऐसे करो चाहे पूरे डिटेल में करो, आपके आंसर आपके सामने होंगे। तो आपको बच्चों ये क्लियर हो रहा है कि हम चेन रूल को यूज कैसे करते हैं और चेन रूल को कहां पे यूज किया जाता है, ये आपको अंदाजा लग गया होगा। अब बच्चों मैं जरा और थोड़े से बड़े संयोजित फलन की ओर आ रहा हूं। अभी तक हमने
जो भी फलन हमारे सामने आए वो दो फलनों का संयोजन था। अब मैं जिन संयोजित फलनों की बात करने वाला हूं, जिन कंपोजिट फंक्शंस की बात करने वाला हूं, वो तीन फंक्शंस के क्या है, संयोजन है, यानी तीन फलनों को मिलाकर के एक सिंगल फलन बनाया गया है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, लॉग साइन एक्स स्क्वायर को अगर मैं बात करूं लॉग साइन एक्स स्क्वायर को, तो बच्चों आप समझ सकते हो यहां पे लिखा है लॉग साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें तीन फलन आए हैं। तीन फलन आए हैं, कौन कौन से जरा ध्यान से देखना। पहला फलन तो बच्चों आपका आ गया लॉग एक्स, दूसरा फलन आ गया साइन एक्स, और तीसरा फलन आ गया एक्स स्क्वायर। तीन फलन मिलकर के एक सिंगल फलन बना हुआ है। तो बच्चों जब आपको किसी y फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना होगा और इस y फलन में बेसिकली तीन फलन आए होंगे, तो आप इस dy बाई डी को चाहोगे तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो। ऑफ कोर्स लिख सकते हो बच्चों, इधर वाले को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो डी से डी यू कटा, डी से डी कटा, dy बाई डी यानी कि इतना ही बच जाएगा। यानी फाइनली आप dy बाई डी को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे मैं आता हूं, यहां जरा ध्यान समझो। सबसे पहले जो हमें फलन दिया गया, इस फलन को मैंने क्या माना, इसको मैंने माना y। क्या माना, y माना। y बराबर क्या लिखा है बच्चों, log साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों मैं एक काम और कर रहा हूं, यहां पे मैं एक काम और कर रहा हूं कि ये जो इसका साइन एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको मैंने u माना। इसको क्या मान लिया, u मान लिया। और उसके साथ ही साथ बच्चों मैं एक काम और कर रहा हूं, और एक काम मैं और क्या कर रहा हूं, ये जो साइन एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला जो कंपोजिट पार्ट है एक्स स्क्वायर, इसको मैंने v मान लिया, v बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब बच्चों जरा ध्यान से सोचना, y बराबर आपने लॉग साइन एक्स स्क्वायर लिया और साइन एक्स स्क्वायर को आपने u माना। क्या माना, u माना, मान लिया, माना ना। तो जब u माना तो जरा ध्यान से देखिएगा तब आप क्या लिखोगे, यहां पे y को क्या लिखोगे, y बराबर क्या लिखा जाएगा, log u लिखा जाएगा ना, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को u माना है। और उसके साथ आप u को क्या लिखोगे बच्चों, u को आप लिखोगे साइन v। साइन v ऐसा क्यों, बिकॉज आपने एक्स स्क्वायर को v मान लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये साइन v हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। आपको फाइनली इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना, इसको आपने y माना है, यानी फाइनली आपको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, dy बाई du चाहिए, du बाई dv चाहिए, dv बाई dx चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं, इसमें देर किस बात की। सबसे पहले बच्चों मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे dy बाई dy बाई du, यानी कि y फलन का u के सापेक्ष मैं क्या कर रहा हूं, अवकलज निकाल रहा हूं। y फलन क्या बच्चों, y फलन ये वाला, यानी कि log u। क्या है, log u, यानी आपने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे आपने लिया यहाँ पे log u। तो log u का u के सापेक्ष अवकलज क्या होगा बच्चों, 1 बाई u होगा। क्या होगा, 1 बाई u होगा, क्योंकि log x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, log सॉरी 1 बाई x होता है। ठीक है, उसके बाद बाबू मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे, मींस मैंने dy बाई du निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा du बाई dv, du बाई dv निकालूंगा। तो बच्चों आपका u फलन क्या है, अगर आप u फलन की बात करोगे तो ये क्या है, साइन v है। साइन v, इसका आप v के सापेक्ष अवकलज निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगा cos v। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या निकालोगे, dv बाई dx। क्या निकालोगे आप, dv बाई dx निकालोगे। तो बच्चों अब मैं dv बाई dx यहां निकाल रहा हूं। अगर मैं dv बाई dx की बात कर लूं तो v फलन यानी कि आपका d बाई डी एक्स, और v फलन क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप देख सकते हो, यानी कि इस एक्स स्क्वायर का अगर आप x के सापेक्ष अवकलज निकालोगे तो 2x हो गया। आपने बच्चों सारी बातें यहां से निकाल ली। जब सारी बातें बच्चों आपने निकाल ली, आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। क्या निकालना बच्चों, आपको फाइनली निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, एज यू नो दैट, ये क्या होगा, ऊपर आपको दिख रहा है dy बाई du इंटू du बाई dv, du बाई dv इंटू ये क्या होगा, dv बाई dx। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। dy बाई du की बच्चों वैल्यू आई है 1 बाई u इंटू du बाई dv की वैल्यू आई है बच्चों cos v, और dv बाई dx की वैल्यू आई है 2x। अब बच्चों जिस चर राशि में आपका फलन था, मींस x वेरिएबल का फंक्शन था, तो अब x वेरिएबल में सारी चीजों को लिख लो। आपने u किसको माना था, u बच्चों आपने माना था साइन एक्स स्क्वायर को, तो आप यहां पे लिखो साइन एक्स स्क्वायर। cos v, v किसको माना था बच्चों, एक्स स्क्वायर को, यानी कि ये क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ध्यान से देखना बच्चों, अब cos एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, cot एक्स स्क्वायर। क्या होगा, cot एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि फाइनली आंसर क्या आया,
2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ, इस फलन का अवकलज हुआ। तो बच्चों इस तरह आप सभी लोगों को इस फलन का भी अवकलज आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी बच्चों को चेन रूल यानी श्रृंखला नियम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।